नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपके कमेंट के आधार पर आज ये वीडियो हम लेके आए हैं। तो एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने पूछा है कि सर मेरे को 5G LNB लेनी है अपने सी बैंड के लिए, तो मैं कौन सी लूँ या फिर मेरे को लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों हमने सोचा कि हम सभी सब्सक्राइबर भाइयों को इसके बारे में बताएं कि देखिए आजकल आपको पता ही है कि सी बैंड LNB का बहुत ज़्यादा एक क्रेज चल रहा है कि हमें कौन सी लें। कई तरह की आपको देखने को मिलती है, जबकि अपनी मेड इन इंडिया तो कोई है नहीं, है तो कोई एक या दो कंपनी है, लेकिन वो भी 5G फिल्टर नहीं है। आपने देखा भी होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए ऐसा कई बार होता है कि डब्बे के ऊपर जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो डब्बे के ऊपर कुछ और ही एक्स्ट्रा कुछ आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो रियल में हकीकत में होता नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने सोचा कि हम अपने सभी सब्सक्राइबर भाइयों को इसके बारे में अच्छे से बताएं कि उनको नाजायज खर्चा ना हो और उनको लेने के बाद में पछताना न पड़े कि हमारे पैसे वेस्ट हो गए, हमारे अब ये कोई काम की नहीं है। क्योंकि कई भाई ऐसे हैं कि वो सामान दे देते हैं, उसके बाद में उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती, या आपके चले या भैया न चले। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ये LNB, अगर आपके पास इस तरह की डिश एंटीना है और ये आपके डिश के साथ में इतनी दूरी के ऊपर टावर है, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आप ये वीडियो पूरा देख लें, जिससे आपको खुद को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें ये लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, और हम लें तो कौन सी लें। तो दोस्तों इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको देना चाहूँगा। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। तो दोस्तों अब थोड़ा हम चैनल के बारे में बात कर लेते हैं पहले अपने। तो जैसा कि कल की वीडियो में हमने कुछ सेटो बॉक्स दिए थे, जबकि हम 5 ही सेटो बॉक्स दे सके, क्योंकि अभी सेटो बॉक्स की बहुत ही कमी चल रही है, आगे से आ नहीं रहे। कुछ तो ट्रांसपोर्ट की छुट्टी चल रही है इसलिए नहीं आ रहे, अभी स्टॉक कम था इसलिए हमने 5 दिए। तो और अभी हम इसी सेटो बॉक्स को आगे जब हमारा स्टॉक आएगा तो हम 20 सेटो बॉक्स देंगे अपने सब्सक्राइबर भाइयों को। तो जिन भाइयों को नहीं मिला है वो निराश न हो, उनको भी जरूर ना जरूर एक दिन नंबर आएगा। और दोस्तों इसके साथ में आपको मैं एक और भी जानकारी देना चाहूँगा, तो आपका 1 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको एक चैनल दिखाई दे रहा है, जिस चैनल का नाम है कांतिलाल DTH, आप अच्छे से जानते भी होंगे, कई भाई तो इसके बारे इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, आप एक बार अच्छी तरह से सुने और समझें। तो दोस्तों ये एक अपने इंडिया के बहुत ही टैलेंटेड डिश ट्रेकर भाई हैं, और इनका एक चैनल था पहले, वो डिलीट हो चुका था। अब इन्होंने दोबारा से काम शुरू किया है, स्टार्ट किया है, अपना एक चैनल बनाया है। तो अभी इनके चैनल के ऊपर कुछ कम सब्सक्राइबर हैं। तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर भाइयों से कहना चाहूँगा कि इन भाई को भी आप सपोर्ट करें। इनके सपोर्ट की, आपके सपोर्ट की इनको ज़रूरत है। तो दोस्तों आपको कुछ एक क्लिक करने से तो कुछ जाएगा नहीं, अगर आपके एक क्लिक से किसी का भला होता है तो दोस्तों मेरे हिसाब से अच्छा ही है। क्योंकि देखिए दोस्तों मैं तो मेरी मानता हूँ कि एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए, इसमें आपका कुछ लगता नहीं है। अगर आप करते हो, इनको सपोर्ट करते हो, तो इनको भी अच्छा लगेगा, और किसी के माध्यम से किसी का भला हो जाए, तो मैं तो यही चाहता हूँ। तो दोस्तों हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, वो आपकी मर्जी है। अगर इनको आप चैनल को सपोर्ट करते हो, मदद करते हो इनकी, तो ये आपके लिए और अच्छी अच्छी ट्रैकिंग की वीडियो लेके आते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। क्योंकि इनके पास टैलेंट बहुत है, नॉलेज बहुत है, जो कि हर एक ऐसे वीक से वीक सेटेलाइट से लेकर के इन्होंने सारे सेटेलाइट लगा के ट्रैक करके दिखा रहे हैं। और इनकी एक खास बात यह भी है कि ये हर रोज सुबह वीडियो डालते हैं, एक दिन भी मिस नहीं होता इनका। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी इनके चैनल के बारे में, जिनका चैनल का नाम है कांतिलाल जी DTH। तो ज़रूर इनके एक बार चैनल के ऊपर जाके विजिट कर लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से इनकी सपोर्ट करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे को आप निराश नहीं करोगे और इनकी मदद करोगे। तो चलिए दोस्तों ये तो थी अपने चैनल के बारे में और गिफ्ट के बारे में और इनके चैनल के बारे में। आपको अगर अच्छा लगता है तो आपके हाथ में है एक क्लिक करना, अगर नहीं अच्छा लगता है, नहीं आप कर रहे हो, तो वो आपकी मर्जी। देखिए हमारा फर्ज है एक दूसरे की मदद करना, और हम कर रहे हैं, बाकी आपके हाथ में है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम अपने
5G सी बैंड की LNB के बारे में कि किस भाइयों को लेनी चाहिए या फिर किस भाइयों को नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास, सबसे पहले तो हम डिश की साइज़ की बात करेंगे, क्योंकि कई ऐसे हमारे भाई हैं जिनके पास 2 फीट की डिश एंटीना है और वो भी अपनी 5G फिल्टर वाली LNB लेने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों जिन भाइयों के पास 4 से 6 फीट की डिश एंटीना है, चाहे फाइबर की हो या फिर जाली वाली हो या फिर लोहे की हो, जिनके पास 4 से 6 फीट की डिश एंटीना है, सबसे पहले तो उन भाइयों को ये लेनी चाहिए। 2 फीट वाले भाइयों को ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये कॉस्टली आती है और कॉस्टली भी इतनी आती है कि ये लमसम 3,000 के आसपास, और कई भाई तो इसको बहुत ज़्यादा में भी बेचते हैं। तो वो तो देखिए बेचने वालों का होता है, हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी 4 फीट की, 6 फीट की, 8 फीट की, इससे बड़ी डिश एंटीना है तो आप ले सकते हो। अब उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि टावर कितनी दूर है हमसे, क्योंकि इसका मेन बीमारी की जड़ तो 5G टावर ही है। इसकी वजह से ये इसमें सब कुछ ये झमेला हो रहा है। तो टावर की दूरी अपनी डिश एंटीना से कितनी दूर है, तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा कि अगर आपकी डिश एंटीना से 1 किलोमीटर दूर टावर है तो ये हो सकता है आपकी कामयाब हो, और बिल्कुल आपके 500 मीटर टावर लगा है तो मेरे हिसाब से आपको ये नहीं लेनी चाहिए। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर सिग्नल नहीं आएंगे, रुक रुक के चलेंगे। आप लेने के बाद में ये सोचोगे कि इसके तो हमें पैसे नाजायज लग गए, अब ये कोई काम की नहीं है। कई भाइयों के साथ ऐसा हुआ है। तो दोस्तों मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे सभी सब्सक्राइबर भाइयों को 1 रुपया भी नाजायज खर्च ना हो, क्योंकि हमें सामान बेचने से मतलब नहीं है भैया, आपका नुकसान ना हो। कई भाई ऐसे हैं वो अपने 100 रुपये के लालच में और किसी का 5,000 का, 3,000 का नुकसान करवाते हैं। तो दोस्तों मैं तो ऐसा मानता नहीं और मैं ऐसा करता नहीं कि मैं मेरे 100 रुपये के चक्कर में किसी का 3,000 5,000 रुपये बर्बाद करवा दूँ। और दोस्तों मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग कर रहे हैं वो ऐसे ना करें यार। कितनी मेहनत से लोग पैसे कमाते हैं, आपको पता ही है कि जो जिसका शौक रखते हैं, कई भाई तो ऐसे भी हैं जो बेरोजगार हैं, वो कहीं से अपनी मेहनत मजदूरी करके लेके आते हैं और वो फिर अपना सामान लेते हैं और वो सामान फिर कामयाब नहीं होता, तो उनके दिल के ऊपर क्या गुजरती है। तो दोस्तों ऐसी हमें 100 रुपये के प्रॉफिट से क्या करना, जब किसी की हमने आत्मा दुखा के 100 रुपये लिए कमाए। तो दोस्तों ऐसी कमाई न करें। मेरा तो मानना यही है, बाकी देखिए लोग करते होंगे, हम उनके बारे में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसीलिए वीडियो बनाना उचित समझा कि किसी भाई को नाजायज इसका खर्चा ना झेलना पड़े। तो सबसे पहले दोस्तों कि आपकी डिश एंटीना से अगर 1 किलोमीटर दूर टावर है 5G का तो आप एक बार ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और आपकी डिश एंटीना 4 से 6 फीट 8 फीट की होनी चाहिए, तो ही आपके कामयाब है। वैसे में भैया इसके पैसे खर्च मत करो, कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये इसकी रियलिटी और सच्चाई है। मैं एक दुकानदार हूं, फिर भी मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अपने 100 रुपये के प्रॉफिट के चक्कर में मैं किसी का 3,000 रुपये का नुकसान नहीं करवाना चाहता। बाकी आपकी मर्जी है अगर आप लेना चाहते हो, क्योंकि अगर आपको मन में आ गया कि 5G की LNB हमें लेनी है, क्योंकि ये डिश सेटिंग का जो कीड़ा होता है ना, ये आपको चैन से बैठने नहीं देता। अगर आपके एक बार दिमाग में घुस गया कि हमें तो सी बैंड वाले चैनल देखने, तो आप लेके ही मानोगे। अगर आप मेरे से नहीं लोगे तो किसी और से लोगे, लेकिन आप उसको लेके आओगे जरूर अपने घर के ऊपर, चाहे आपको महंगी मिले या सस्ती मिले। जब तक उसको आप लगा के ट्राई नहीं कर लोगे तब तक आपको चैन नहीं आएगा, क्योंकि वो डिश का कीड़ा आपको चैन से बैठने नहीं देगा जब तक आप इसकी ट्राई नहीं कर लोगे। क्योंकि एक हमारे परम मित्र हैं राजस्थान से, पुरोहित जी, जो कि पोस्ट मास्टर जी हैं, तो वो भी ये मानते हैं, कहते हैं बार बार कि सर ये डिश का जुनून ही एक ऐसा होता है, चाहे इसमें पैसे कितने लग जाएं, और लगते भी रहते हैं। लेकिन कई भाई बेरोजगार हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जो नौकरी करते हैं उनके लिए तो ये मुश्किल नहीं है, वो तो सोच लेंगे कि चलो हमारे तो कोई बात नहीं, एक बार 2,000 रुपये लग गए, 3,000 रुपये लग गए। लेकिन जो बेरोजगार भाई हैं वो ऐसा न करें कि भैया इसके अंदर खर्चा बहुत होता है। अगर आपके पास, अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम पुरानी वाली के ऊपर ट्राई कर लें, तो भैया पुरानी वाली भी LNB अभी काम नहीं कर रही, उसके ऊपर भी आप अपना टाइम बर्बाद न करें।
क्योंकि अगर आपके एरिया में 5G नेटवर्क आ रहा है और आप पुरानी वाली डिस्क और पुरानी वाली LNB का यूज़ कर रहे हो तो भी वो काम की नहीं है, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो ऐसा भी न करें। तो दोस्तों मेरा तो इस वीडियो का बनाने का मतलब यही है कि किन भाइयों को ये लेनी चाहिए, किन भाइयों को नहीं लेनी चाहिए। अब दोस्तों इसके अंदर 3-4 कंपनियां हैं जिसके ऊपर 5G फिल्टर लिखा आता है, जैसे अपनी पॉक्सिस की होगी, स्टार गोल्ड की होगी, यूरोस्टार की होगी। तो इनमें से हमें कौन सी लेनी चाहिए? तो दोस्तों इन तीनों का रिजल्ट हमने देखा है कि इनमें से तीनों में से रिजल्ट इनका सेम ही है। 19-20 का कुछ फर्क हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं कि इसमें इतने सिग्नल हैं इसमें इतने सिग्नल हैं, ऐसा भी नहीं है कि इसमें से कुछ परसेंटेज का हो सकता है, 2% का 5% का फर्क आपको देखने को मिल जाए, लेकिन तीनों का रिजल्ट सेम ही है। आपको जो अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास तो मान लीजिए स्टार गोल्ड है कि भैया सबसे अच्छी स्टार गोल्ड ही है, यूरो स्टार अच्छी नहीं है, और किसी के पास यूरो स्टार है वो बोलता है कि स्टार गोल्ड अच्छी नहीं है। तो ये तीनों का ही रिजल्ट एक जैसा है। हाँ, किसी में 2% कम आएंगे तो किसी में 2% ज़्यादा आ जाएंगे। और कई ऐसे भी भाई हैं कि उनके पास जो भी चीज़ होती है वो उसी का गुणगान करते हैं, चाहे अगले का नुकसान हो, वो अपने फायदे के लिए उसी को सब कुछ बता देते हैं। तो ऐसा भी न करें। देखिए जो चीज़ बनाई है वो एक कोई चीज़ पर्पज के लिए बनाई गई है, अपने घर के ऊपर तो बनाया नहीं। अब जैसे मेरे पास ये पेन है तो मैं ये बोलूँगा कि यही पेन अच्छा है, बाकी सब पेन खराब है, ऐसा नहीं है। तो ये भी किसी ने बनाया है। हाँ, इतना हो सकता है कोई चीज़ का ब्रांड होता है, किसी चीज़ के नाम से बिकती है, लेकिन कोई चीज़ उससे कम ब्रांड की होती है जिसका नाम नहीं होता। कई चीज़ें अपने नाम से बिकती हैं लेकिन उनका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करवाएं। मैं सभी उन भाइयों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भैया आपके पास जो सामान आपने ले रखा है ठीक है, उसकी आप तारीफ करो, बेचो, अपने हिसाब से बेचो, लेकिन दूसरे को बुरा मत कहो। वो भी अपनी मेहनत करके उसने भी ये कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसकी आप बुराई मत करो कि ये भी अच्छी नहीं है। वो अपनी जगह अच्छी है, आपका प्रोडक्ट आपकी जगह अच्छा है, ठीक है, आप अपना सामान बेच रहे हो, बेचते रहो, लेकिन किसी को बुरा बोल के गलत मत ठहराओ कि ये चीज़ गलत है। वो भी सही है, वो भी कंपनी भी बनी है, बनाने वाले ने उसके पीछे भी बहुत मेहनत कर रखी है। हो सकता है उसका रिजल्ट थोड़ा कम हो तो उसके कुछ पैसे कम होंगे। तो देखिए दोस्तों ये तो सभी का अपना का एक बेचने का एक अलग अलग तरीका होता है। आप सब कुछ समझदार हो, इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको, बाकी आपकी मर्जी है। तो मेरा कहने का मतलब अभी सी बैंड की अगर आप LNB लेना चाहते हो तो 3 LNB आती है जो कि अपनी मेड इन इंडिया तो तीनों ही नहीं है, स्टार गोल्ड, यूरो स्टार और पॉक्सिस, तीनों ही बाहर की है और तीनों का ही रिजल्ट आपको मैंने बता दिया। 19-20 का ही फर्क है, रिजल्ट तीनों का सेम है। आपको जो अच्छी लगे आप खरीद सकते हो। आपको मेरे से खरीदनी है आप मेरे से खरीद सकते हो, अगर आपको और कहीं से खरीदनी है तो और कहीं से भी खरीद सकते हो। अगर आपको कीड़ा लग गया है, आपको वो चैन से नहीं बैठने दे रहा, तो भैया आप खरीद के ही मानोगे, वो आपके हाथ में है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी आपके सी बैंड LNB के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी मैं कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो दोस्तों सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम हर रोज़ अपने चैनल के ऊपर लेके आते रहते हैं आपके लिए। तो अपने चैनल के ऊपर बने रहें, जुड़े रहें, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।